Good morning, students. In the previous video, we will discuss about the dimension formula. पिछले वीडियो में हमने dimension formula के बारे में पढ़ा था. So today we will discuss the application of dimension formulas और dimension analysis. So जो आज हम पढ़ेंगे application of dimensional analysis. तो जो first application है वो है convert one system of unit into another, कि हमने एक system of unit को दूसरे system में convert करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम किससे लिखते थे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम x से रिप्रेजेंट करते थे. x दैट इज इक्वल टू nu. जो x था वो किसके इक्वल था, वो nu के इक्वल था. क्लियर. सो अगर x किसके इक्वल है, nu के इक्वल है. अब यहाँ पे x क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी. एनी फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पे x है वो क्या, कोई फिजिकल है क्वांटिटी है, और जो n है वो क्या है, वो एक नंबर है, और जो u है वो यहाँ पे क्या है, यूनिट. सो नाउ वी हैव आल्सो नो दैट कि x इज फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी. पिछली वीडियो हमने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कोई x1 था वो किसके इक्वल था, n1 u1. फिर कोई x2 था वो किसके इक्वल था, n2 u2, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था. किसका लिया था एग्जांपल, कि 2 kg और 2000 ग्राम, 2 kg और 2000 ग्राम. तो जब हम इनको देखते हैं, मान लो ये x1 है और ये क्या है, x2 है, तो आप x1 और x2 के बारे में क्या कहोगे. हमें पता है कि जो x1 है वो किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है. क्यों, क्योंकि 2 kg किसके इक्वल होगा, 2000 ग्राम के इक्वल होगा. तो यहां से हमें क्या पता लगा, n1 u1 इज इक्वल टू किसका है, n2 u2 के इक्वल आया था. ये हमने बोला था. फिर n u इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने ये बात कही थी. इसी को लेके चलेंगे और फिर हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे n1 और n2 ये तो क्या नंबर है. हमने क्या कहा कि जो x1 क्वांटिटी थी इसके अंदर जो आपकी यूनिट थी उसकी जो डिमेंशन थी, मींस u1 यूनिट डिमेंशन, जो u1 यूनिट की डिमेंशन थी इन केस इन द फॉर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, दैट इज m1 l1 एंड t1. क्लियर. एंड भी आल्सो हमने बोला था कि जो डिमेंशन फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं जैसे मास, लेंथ और टाइम, दे आर इन दी फॉर्म ऑफ रेस टू पावर. सो हमने कहा कि जो मास की रेस टू पावर है वो है a है, और जो लेंथ की वो b है, और जो टाइम की क्या है, c है. तो यहां पे जो अपना x2 हो, x1 होगा वो क्या होगा, वो होगा n1. द यूनिट जो हमारी u1 यूनिट है इसके अंदर जो मास, लेंथ, टाइम है वो क्या है, अपनी m1 l1 t1 है इन दी डिमेंशन, और उनकी पावर क्या, a b c. तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा हमने, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c. मींस जो x1 क्वांटिटी है उसके अंदर जो मास, लेंथ और टाइम है वो क्या है, m1 है, l1 है और क्या है, t1 है, और उनकी जो रेस टू पावर वो क्या है, a b और c है. अब हमने नेक्स्ट क्या लिखना है कि जो x2 क्वांटिटी है उसके अंदर आएगा n2. तो जो x2 है उसके अंदर क्या n2 है. अब हमने क्या बोला कि u2 यूनिट, इन u2 यूनिट जो डिमेंशन है, जो डिमेंशन है, कौन सी डिमेंशन, मास, लेंथ और टाइम की, उनको क्या बोला अपन, हमने बोला उनको m2 l2 एंड t2. एंड जो m2 l2 और t2 है इनकी जो रेस टू पावर है वो फिर से क्या है, आपकी a है, b है, और ये क्या है, आपकी c है. तो जो x2 है वो हमारा यहां से क्या है, हमारा आ गया x2 m2a l2a एंड t2 l2b एंड t2c. तो हमारी जो यूनिट थी वो थी एक x1 थी, n1 इज द नंबर, u1 इज द यूनिट. अब जो यूनिट है उसकी डिमेंशन क्या है आपकी, वो डिमेंशन है mlt, और किसकी पावर में, a b और c की पावर में. तो जो x1 किसके इक्वल है, n1, m1 पावर a, l1 पावर b एंड t1 पावर c. सिमिलरली जो x2 क्वांटिटी थी वो किसके इक्वल थी, वो थी अपनी n2 इज द नंबर ऑफ दैट यूनिट, कि वो कितना नंबर है उसका, m2 l2 t2 एंड है रेज टू पावर a b c. और हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि जो x1 है और जो x2 है वो दोनों क्या है, इक्वल है. क्यों कहा था, क्योंकि जैसे 2 kg किसके इक्वल है, 2000 ग्राम के इक्वल है. तो जब हमने इनको अलग अलग डायमेंशन में लिखा, लेकिन जो x1 क्वांटिटी थी और जो x2 क्वांटिटी थी अगर वो सेम की है, मान लो दे आर द
दे आर द स्पीड, तो मीटर पर सेकंड। क्लियर, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो वी विल पुट देम इक्वल। तो जब इनको हम इक्वल पुट करेंगे, यहां से क्या वैल्यू है, यहां से आएगा n1 m1a देन l1b देन t1c इज इक्वल टू n2 देन द वैल्यू इज m2a l2b एंड t2c। सो हमने क्या करना है कि हमने एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। मींस फॉर एग्जांपल, जैसे हमें पता लग गया यहां से कि जो 2 kg है उसके अंदर 2000 ग्राम है। क्लियर, तो हमें यहां से पता लगा कि जो 2 है इसके 2 और इसके 2000 बराबर है, इसके 2 के 2 और इसके 2000 के बराबर है। अब हमने यहां से अगर n2 निकालनी है कि जो n2 है वो n1 का कितना टाइम है, तो यहां से जो आपका n2 होगा वो क्या होगा, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। तो जब हम इसको यहां लेके आएंगे तो यहां पे आएगा n1 और यहां पे आपका आएगा m की पावर a l1 की पावर b t1 की पावर c। तो जब ये टर्म नीचे आएगी तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा m2 की पावर a l2 की पावर b और t2 की पावर क्या आ गया, c आ गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो जो आपका n2 होगा वो किसके गुलाब होगा, n1। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे m1 और m2 दोनों की जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, दैट इज रिटन एज m1 डिवाइड बाय m2 रेज टू पावर a। देन हियर इज l1 डिवाइड बाय l2 रेज टू पावर b, देन t1 divided by t2 raised to power c. So if you want to change one system of unit into another, the basically you have to use this formula. Clear? So when we discuss the numerical of that type, then we will know कि how this formula is। जब इस numerical हम इसका करेंगे तो हम देखेंगे कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अब एक न्यूमेरिकल के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका हमें क्वेश्चन है, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डायन। अब जो बेटा जो न्यूटन है, दिस इज अ SI यूनिट और वी कैन से दैट इट इज MKS। क्लियर, एंड जो आपकी डायन है ये आपकी कौन सा बेटा, दिस इज CGS। मींस आपने MKS सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करना है। क्लियर, मींस आपने न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डायन में कन्वर्ट करना है। क्लियर, अब जो न्यूटन है वो यूनिट है फोर्स की। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो सबसे पहले बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा वो आपका होता है MLT-2। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस यूनिट को आप कन्वर्ट कर रहे हो वो किसकी यूनिट है। अब जो न्यूटन है वो फोर्स की एक SI यूनिट है, मतलब MKS में है, मतलब मास kg में होगा, लेंथ मीटर में होगी, टाइम सेकंड में होगा। लेकिन जो डायन है वो आपकी एक छोटी यूनिट है और किस में होगी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो जब भी आपने किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो आपको यूनिट दे रखी है वो किस क्वांटिटी की है, कि वो फोर्स की है, वो प्रेशर की है, वो वर्क की है, वो एनर्जी की है। तो सबसे पहले पता लगा कि न्यूटन को डायन में करना है। जो न्यूटन है किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो हम सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे कि ये है एक MKS। तो अब जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था M1 L1 T1, तो सबसे पहले आप लिखोगे, यहां लिखोगे आप M1 L1 T1। अब जो M1 L1 T1 है वो आपकी जो गिवन यूनिट है उसकी है। अब जो M1 है वो मास है, तो जो आपका न्यूटन है उसके अंदर जो मास उसको किसमें मेजर करता है, kg के अंदर। तो ये राइट 1 kg एंड लेंथ इज 1 मीटर एंड टाइम इज 1 सेकेंड। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा जो न्यूटन है वो आपकी एक MKS यूनिट है, मीटर kg एंड सेकेंड। तो M1 क्या है, मास है, वो kg में होगा, जो लेंथ है वो मीटर में होगी और टाइम किस में होगा, सेकेंड। अब इस M1 L1 T1 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है CGS में। तो मैंने यहां पे लिखा M2 L2 एंड T2। अब इस जो जिस यूनिट को हमने इसमें कन्वर्ट करना है, मींस जो न्यूटन को हमने डायन में कन्वर्ट करना है, उसके अंदर जो आपका मास है उसको हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। तो हियर वी राइट 1 ग्राम। लेंथ को इसमें मेजर करते हैं 1 सेंटीमीटर और टाइम को 1 सेकंड। और पीछे हम फॉर्मूला लिख के आए थे
कि जब इसको मैं कंपेयर करता हूं किसी भी x, तो अगर ये x है तो दिस इज 10 न्यूटन, तो अब यहां पे जो ये 10 है वो क्या है आपका n1 है, 10 आपका क्या है n1 है, और जो डायन में आपका हम कह देते हैं वो n2 है। तो हमने इस n2 वैल्यू निकाले, तो पीछे हम फॉर्मूला लिख के आए थे, क्या फॉर्मूला हमारा n2 इज इक्वल टू n1 m1 डिवाइड बाई m2 रेज टू पावर a, then here is L1 divided by L2 raised to power b, and similarly T1 divided by T2 raised to power c। अब आप कहोगे कि ये a b और c क्या बेटा, सो a b c कुछ नहीं है, आपकी इसके साथ आपने कंपेयर करना है। अगर लिखता हूं m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, सो नाउ कंपेयर विद दिस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, हियर इज द पावर ऑफ m इज a, यहां पे m की पावर a है, यहां पे m की पावर क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, तो यहां पे से जो a आया वो कितना आया 1, b भी कितना है 1, लेकिन जो c है वो कितना है -2। क्लियर। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां लिखूंगा n2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, सो हमने n1 कहा था कि ये 10 न्यूटन, तो n1 कितना है यहां पे 10। क्लियर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ईच, m1 कितना है यहां पे 1 kg, तो यहां पे लिखा मैंने 1 kg डिवाइड बाय 1 ग्राम। क्लियर। a कितना है 1, तो यहां पे कितना आ गया 1 आ गया। नाउ हियर आई एम राइटिंग व्हाट इज लेंथ हियर L1 1 मीटर, तो ये 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, b कितना है 1। नाउ यहां पे देखो t1 कितना 1 सेकंड, t2 भी कितना 1 सेकंड, तो 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड की पावर कितनी आएगी, c कितना है -2। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे। हमने क्या करना है, इन दोनों को कट करने, तो कट करने के लिए या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या ग्राम को केजी में। तो मुझे पता है कि जब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाऊंगा तो n2 इज इक्वल टू 10, तो मैंने यहां पे क्या किया, इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। एक केजी में कितने ग्राम होते हैं, इन 1 केजी देयर इज 1000 ग्राम, तो मैंने यहां पे लिख दिया 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम। सिमिलरली ये मीटर है, इस मीटर को इसमें लिख लेंगे अपन सेंटीमीटर में, तो कितने 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। क्लियर। अब देखो ये 1 सेकंड से 1 सेकंड तो क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पे क्या है, यहां पे है 1 की पावर -2, 1 की पावर क्या आ गया -2। तो जब इस ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इस सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास क्या बचा यहां पे आ गया अपना जो n2 होगा वो किसके इक्वल होगा 10 इंटू 1000 रेस्ट टू पावर 1, तो इसका मतलब 1000 का क्या रहेगा आपका 1000 रहेगा, इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ऊपर क्या बचा 100। अब यहां पे 1 की पावर -2 मींस 1 की पावर -2, अगर आप हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो 1 की पावर +2। अब 1 को जितनी मर्जी लिखो, 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहेगी, तो यहां पे आपका आ गया 1। तो हमने यहां से क्या ऑब्जर्व किया कि n2 मींस जो नई यूनिट है, कौन सी यूनिट थी डायन, किससे निकली है वो निकली थी न्यूटन से। तो हमने क्या देखा 10 तो एज आ गया यहां पे। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, देखो 3 और 2 5 मींस 1 के पीछे 5 जीरो, उसको मैं लिखता हूं 10 की पावर 5। क्लियर। तो आपका जो 10 न्यूटन था, क्या था जो आपका 10 न्यूटन, वो किसके इक्वल है, वो आपका है 10 की पावर 5 और दिस, तो ये आपका है 10 की पावर 6 डायन के। तो हमने क्या किया कि जो 10 न्यूटन होगा वो 10 की पावर 6 किसके इक्वल होगा, डायन के इक्वल होगा। सो नेक्स्ट वी विल टेक वन मोर एग्जांपल एंड डिस्कस अगेन विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, कन्वर्ट 5 जूल इनटू वर्क। तो बड़ा सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये जूल और वर्क किसकी यूनिट है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ये जूल है दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, ये किसकी यूनिट है, वर्क और एनर्जी की यूनिट है। पहला काम अपना खत्म कि देखना है किसकी यूनिट है। उसके बाद देखना है कि ये जूल है और जो ये अर्ग है। अब जो जूल है वो आपकी है MKS, मींस जूल आपकी ऐसा यूनिट है जिसके अंदर आपको लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करना है। और जो आपकी अर्ग है, ये जो आपकी अर्ग है ये है CGS, और यूनिट है ये CGS। इसका मतलब इसके अंदर डिस्टेंस और लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करना है।
क्लियर? तो हमें पता लगा कि हमें एम के एस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वर्क का, इस एनर्जी का लिखना, अपने डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो चलो एक बार दोबारा डिस्कस हो जाएगा कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो बेटा जो हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं वो निकालते हैं कैसे, वर्क। तो वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स है बेटा उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला था वो था MLT-2, पिछले न्यूमेरिकल में डिस्कस किया था। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो मीटर मतलब लेंथ, तो यहां पे क्या आ गया आपका एल आ गया। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, तो इस डायमेंशन फॉर्मूला इज ML2T-2। तो अब हमें क्या करना है कि यहां पे हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है किसका, वर्क का। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ML2T-2। क्लियर? सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो हमने क्या करना है, पहले की तरह यहां पे लिखेंगे क्या, M1 L1 और यहां क्या लिखा T1। सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे, M2 L2 एंड T2। तो अब आपने ये देखना है कि हम किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम एम के एस को सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब यहां पे जो आपका लेंथ, टाइम और मास होगा वो किस में होगा, वो केजी मीटर और सेकंड में होगा। तो यहां पे लिखा मैंने 1 kg, यहां पे क्या लिखा 1 मीटर, यहां पे लिखा 1 सेकंड। उसके बाद जब हम यहां पे जाएंगे तो यहां ये कौन सी यूनिट है, आर कौन सी यूनिट है, सीजीएस। तो यहां पे क्या आएगा 1 ग्राम, बिकॉज दिस इज मास। लेंथ किसमें है 1 सेंटीमीटर और टाइम क्या है 1 सेकंड। क्लियर? अब फिर से लिखेंगे फॉर्मूला। अब ये 5 क्या है आपका, मैंने फिर से कहा कि अगर ये आपका x और ये NU है, मतलब ये x1 एक क्वांटिटी थी और यहां से क्या आएगी x2 आएगी, और x2 किसके इक्वल होगी, N1 U1 एंड N2 U2। तो जो आपका ये 5 है, ये जो N1 की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहां से लिखूंगा मैं N2 मींस N2 हमने निकालना है, किसके इक्वल होगा वो, N1 इंटू में M1 डिवाइड बाय M2 रेस्ट टू पावर A, देन L1 डिवाइड बाय L2 रेस्ट टू पावर B, देन C1 डिवाइड बाय T1 डिवाइड बाय T2 रेस्ट टू पावर C। अब फिर से वही कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C। तो इसके नीचे के डायमेंशन लिखेंगे दोबारा से, m की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। नाउ कंपेयर इट। तो m, जब m से m कैंसिल तो यहां पे क्या आ गया 1, तो A की पावर 1 है, B की पावर 2 है और C की पावर कितनी है -2 है। तो हमने कुछ नहीं करना, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ M1 L1 T1 M2 L2 T2 and ABC and N also. तो here comes out to N2 comes out to be 5. Here is 1 kg divided by 1 gram. 1 kg divided by 1 gram. What is the power here? A value is 1. Now L1 is 1 meter divided by 1 second. Sorry, 1 meter divided by 1 centimeter, and the power is 2. Now what is C? C is -2 and T1 and T2 1 second. So 1 second divided by 1 second raised to power -2. Now again we have to convert this kg और this gram into same unit. या तो ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लो या kg को ग्राम में। तो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने इस kg की जगह लिख दी 1000 ग्राम। क्लियर? और इस मीटर लिख दिया 100 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये ग्राम के साथ ग्राम क्या हो गया कैंसिल, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसिल, ये सेकंड से सेकंड क्या हो गया कैंसिल। अब ये तो आपका आ गया 1 और 1 की पावर जो मर्जी हो 1 होता है, तो इसको तो हम भूल ही जाएंगे, तो है ही नहीं मान लो अपने पास। अब आगे अपने पास क्या गया, अब जो N2 आया आपका, N2 किसके इक्वल आया, यहां से देखते हैं 5। क्लियर? तो यहां पे क्या आपका 1000 की पावर 1, तो मींस इसको लिख दिया मैंने सिमिलरली 1000 की पावर 1। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे आपका क्या है 100, लेकिन पावर कितना 2, तो 100 की पावर 2 मींस 10,000। मींस 100 की पावर 2 मतलब 10,000, मतलब 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000 हो गया। उसके बाद ये आपका 1 था तो खत्म ही हो गया यहां से। अब आपका जो N2 आया ये थी दूसरी यूनिट, ये मींस अर्ग। तो N2 किसके इक्वल हो गया, तो 5 इंटू व्हाट इज द वैल्यू हियर 3 and 4 7 मींस 10 की पावर 7। मींस बेटा यहाँ पे 4 ये हैं और 3 ये हैं, मतलब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 के पीछे 7 जीरो आएंगे, तो इसको लिखता हूं मैं 10 की पावर 7। क्लियर? और ये आपका आ गया अर्ग। तो हमने यहां से क्या देखा कि जो बेटा आपके 5 जाउल थे, क्या थे जो आपके 5 जाउल,
वो किसके इक्वल है, वो आपके यहाँ बेटा 5 इंटू 10⁻⁷ आर्ग के इक्वल है। तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि अगर इस 5 को 5 से कैंसिल कर दिया जाए तो 1 जो जाऊल है बेटा आपका वो किसके इक्वल है, दैट इज 10⁻⁷ आर्ग। सिमिलरली जो आपका 1 न्यूटन है वो किसके इक्वल है, 10⁵ डाइन, जो हमने पिछले पार्ट में, इससे पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था। तो हम अब एक और न्यूमेरिकल लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अभी एक आपका एक और क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन। इससे पहले हमने न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया था, अब हम डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बेटा हमने देखना है कि जो डाइन है और जो न्यूटन है, ये जो दोनों है, ये दोनों किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है बेटा। किसकी यूनिट है, ये फोर्स की। अगर यूनिट फोर्स की है, इसका मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा mLT-2। अब हम देखना हम क्या कर रहे हैं। अब जो डाइन है बेटा वो एक CGS यूनिट है और जो न्यूटन है वो आपकी क्या है, एक MKS यूनिट है। मींस इसके अंदर हमने CGS को MKS में चेंज करना है। तो अब क्या होगा, जब मैं यहां पे लिखूंगा M1 L1 और T1, सिमिलरली जब यहां पे लिखेंगे क्या M2 L2 T2, तो बेटा जो M1 L1 और T1 होंगी ये होंगी गिवन यूनिट की डिमेंशन, और M2 L2 T2 होंगी जिस यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो अब जो आपकी डायन है वो कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट है। तो यहाँ पे CGS यूनिट की जो डिमेंशन है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 1 kg, यहाँ पे आएगा 1 मीटर, यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर। तो अब हमने फिर से वही पहले वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था अपना, कि जो N2 होगा उसके बराबर होगा N1, here comes out to be M1 divided by M2 raised to power A. Similarly, L1 divided by L2 raised to power B, and here comes out to be T1 divided by T2 raised to power C. फिर से ABC की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं लिखूंगा MALBTC, तो जब इनको हम कंपेयर करते हैं ऐसे यहाँ पे, तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो A है वो कितना है 1 है, B कितना है 1 है, और C कितना है आपका -2। क्लियर। तो अब हम एक एक करके इनकी वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं। तो जो N2 होगा आपका, दिस इज N2, व्हाट इज N1, तो हमने यहां देखा कितना है 1, तो ये आ गया 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ M1 एंड M2, सो व्हाट इज M1, 1 ग्राम, तो यहां पे आ गया 1 ग्राम डिवाइड बाय 1 kg। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 मीटर, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड। तो ऊपर क्या था A B और C, तो A 1 है, B भी 1 है, और C कितना है -2, तो यहां पे आ गया आपका 1 एंड -2। क्लियर। सो फिर से वही पहले वाला काम कि हमने इनको कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी को एक सेम करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं kg की जगह ग्राम लिख देता हूं। तो जब यहां पे मैं N2 लिखूंगा तो N2 क्या होगा आपका 1 इंटू 1 ग्राम डिवाइड बाय 1000 ग्राम। क्लियर। इसके बाद यहां पे 1 सेंटीमीटर एस्टिस और मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, और उधर आपका क्या है, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे आ गया 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड। तो बेटा 1 सेकंड से 1 सेकंड क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ पे आ गया 1, तो 1 की पावर जो मर्जी हो वो टर्म के बन जाते 1 बन जाते, इसका मतलब ये आपका यहाँ पे नहीं है। अब हमने यहाँ पे देखा कि 1 ग्राम से 1 ग्राम ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि N2 जो कौन है वो न्यूटन है, वो किसके इक्वल है, तो 1 इंटू ये है बेटा 1/1000 इंटू यहां से क्या गया 100। तो अगर मैं इसको कंबाइन लिखूं तो लिख देता हूं यहां पे 1/10 की पावर 5। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -5। क्लियर। तो अब हमने किया क्या था, हमने डायन को किसमें लिखा था, न्यूटन में। तो बेटा जो आपका 1 डायन है, क्या है जो आपका 1 डायन, वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूटन। मींस हमने किसको कन्वर्ट कर दिया कि एक डायन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। वही बात है अगर इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, क्लियर, कि अगर आपने 1 न्यूटन निकालना है
तो ये टर्म थी, ये किस में आ जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी। क्लियर, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अगर ये पूरी टर्म उधर जाएगी तो ये क्या आएगा, 1/10⁻⁵ डायन। क्लियर, अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻+5 डायन। सो इस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सभी ने ध्यान से सुनना है कि कैसे किया आपको निप्सी को। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जाउल, मींस आपने 10 जाउल की वैल्यू निकालनी है इन अ सिस्टम व्हेन मास इज 1 kg, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड टाइम इज 5 सेकेंड। मींस आपने 10 जाउल को एक ऐसे सिस्टम में चेंज करना है जिसमें मास को केजी में मेजर किया, 1 kg की फॉर्म में मेजर किया जाता है, लेंथ को 10 सेंटीमीटर की फॉर्म में मेजर किया जाता है, मतलब जो उनका स्टैंडर्ड है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो टाइम है उसको 5 सेकंड में मेजर किया जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपने जाउल को एक ऐसे सिस्टम में चेंज करना है जहां पे मास को 1 kg की फॉर्म में मेजर किया जाता है, मतलब 1 kg स्टैंडर्ड है, और लेंथ को 10 सेंटीमीटर, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी ले रही है, 10 सेंटीमीटर है, और जो टाइम है उसको 5 मिनट की फॉर्म में मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा हमें देखना है कि जो ये जाउल है, ये जो जाउल है, दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क। क्लियर, सो वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, अभी लिखा था पहले हमने ml2t-2, तो यहां से जो a है वो कितना है, 1 है, b कितना है, 2 है, और c कितना है आपका, -2 है। क्लियर, अभी हम यहां पे लिखेंगे कि जो 10 है बेटा ये n1 है, तो n1 की वैल्यू कितनी है, 10, तो हम यहां पे लिखा m1 l1 t1, मैं लिखेंगे m2 l2 एंड t2। अब जो आपका ये सिस्टम है 10 जाउल, अब जो जाउल है उसको हम कौन सी यूनिट है, वो ऐसा यूनिट है, मतलब mks, तो उसके अंदर जो मास है बेटा वो 1 kg, डिस्टेंस जो लेंथ है वो 1 मीटर की फॉर्म में होगी, और टाइम कितना होगा, 1 सेकंड की फॉर्म में। अब हमने इस सिस्टम को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जहां पे मास तो कितना है, 1 kg है, लेकिन जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, यहां पे कितना है, 10 सेंटीमीटर, और जो टाइम कितना है, 5 मिनट। तो हमने इस सिस्टम में चेंज करना है इसको। तो सबसे पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, n2 इज इक्वल टू n1, this is m1 divided by m2 raised to power a, then here is l1 divided by l2 raised to power b, then here is c1 divided t1 divided by t2 raised to power c। क्लियर, तो हमने कुछ नहीं करना, फिर से यहाँ पे हमने m1 m2 l1 l2 t1 t2 abc वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली उसको सोल्व करेंगे। तो व्हाट इज n2, n2 ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो n1 कितना है अपना 10, यहाँ पे लिख दिया 10, तो हम पुट करेंगे व्हाट इज मास, तो दिस इज 1 kg एंड दिस इज आल्सो 1 kg। सिमिलरली जो लेंथ है वो कितनी है, यहाँ पे लेंथ है 1 मीटर, यहाँ पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। क्लियर, a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और जो c है आपका वो कितना है, -2 है, लेकिन जो आपका t1 है वो कितना है, 1 सेकंड, लेकिन जो t2 कितना है, 5 मिनट है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1/5 मिनट, मीन्स 1 सेकंड अपॉन में 5 मिनट। अब करना कुछ नहीं है, अब ये तो बेटा सीधा कैंसिल हो गया, दोनों के जी कैंसिल, 1 पावर तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, यहाँ पे या तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो या मिनट को सेकंड में, तो दैट इज डिपेंड ऑन अस। तो हम क्या करते हैं कि n2 इज इक्वल टू 10 इंटू, यहाँ पे मीटर में लिख दिया 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर की पावर 2, और मैंने यहाँ लिख दिया 1 सेकंड डिवाइड बाय, तो हियर इज 5, तो 5 इंटू, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 60 रेज़ टू पावर -2। क्लियर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, तो यहाँ बचा अपने पास 10 इंटू में 10 की पावर 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा, 300, कितना बन गया अपना ये 300, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/300 की पावर -2। तो अगर मैं इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल नहीं लेना तो सीधा लिख लो, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू डू रेसिप्रोकल।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको अंदर लेके आएंगे तो -1 की पावर 2 और 300 की पावर -2। क्लियर। तो अब हमारा यहाँ पे 10 इंटू में 10 की पावर 2। अब जब ये माइनस के 300 की पावर -2 है, 300 की पावर -2 जब इसको ऊपर लेंगे 300 की पावर के प्लस के 2 हो गए, तो यहां बन गया अपना 300 रेज टू पावर 2। क्लियर। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, जो n2 है हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया आपका 10 इंटू में 10 का स्केयर 100 इंटू 300 का स्केयर, तो सिंपल बेटा 3 का स्केयर 9 और 100 के पीछे क्या लगेगा 10,000 हो जाएगा। और 3 का स्केयर 9, 100 का स्केयर कितना हो गया 10,000। तो यहां पे आ गया 9 इंटू 10,000। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 एस टी यहां पे लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 7। क्लियर। अब जो सिस्टम था कौन सा था, अब इसके अंदर जो मास था वो किसमें मेजर करते हैं, केजी में, डिस्टेंस किसमें सेंटीमीटर में, और टाइम किसमें मिनट में। तो ये आपकी वो वैल्यू आ गई, मींस दिस इज n2, ये आपका क्या आ गया n2 आ गया। क्लियर। अब आपका जो ये 9 × 10⁻⁷ है, इसका मतलब जो आपके 10 जाउल है, क्या है, जो आपके 10 जाउल किसके इक्वल है, 9 × 10⁻⁷ ऑफ दिस सिस्टम ऑफ हीट। सो इस तरह से आपके और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। क्लियर। सो ये हमने कुछ डिस्कस किया आज, सिस्टम टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ हीट इनटू अनदर।